हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए उस दिव्य वृक्ष की जिसकी शाखाओं तले आज पूरा विश्व कृष्ण प्रेम की छाया पा रहा है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा रोपित प्रेम वृक्ष का सबसे पहला अंकुर कोई और नहीं बल्कि श्रीला माधवेंद्र पुरी थे। वे केवल एक सन्यासी नहीं, वे उस माधुर्य भाव के अग्रदूत थे जिसने भगवान और भक्त के बीच की दूरी को मिटाकर उसे एक प्रेमी और प्रियतम के रिश्ते में बदल दिया। वे भक्ति मार्ग के वो पथिक थे जिनकी आंखों से बहते प्रेमाश्रु साक्षात गंगा की धारा बन गए थे। माधवेंद्र पुरी जी का जीवन साक्षात वैराग्य की पराकाष्ठा है। वे अयाचित वृत्ति का पालन करते थे, अर्थात वे कभी किसी से भोजन नहीं मांगते थे। यदि कोई स्वयं आकर कुछ खिला दे तो ठीक, अन्यथा वे कई कई दिनों तक केवल हरिनाम के सहारे उपवास करते थे। वे एक ऐसे सन्यासी थे जिनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनका ठिकाना तो केवल श्री गोविंद के चरणों में था। उनके शिष्यों में अद्वैत आचार्य और ईश्वर पुरी जैसे महापुरुष थे जिन्होंने आगे चलकर भक्ति आंदोलन की नींव रखी। दुनिया सन्यास इसलिए लेती है ताकि दुखों से बच सके, लेकिन माधवेंद्र पुरी ने सन्यास इसलिए लिया ताकि वे कृष्ण के विरह में सुख में डूब सके। पुरी जी की भक्ति ने भगवान को मजबूर कर दिया। गोवर्धन की तलहटी में जब वे भूखे बैठे थे तो स्वयं नन्हे गोपाल दूध का कटोरा लेकर आए और रेमुणा में तो इतिहास ही बदल गया। भगवान गोपीनाथ ने अपने भक्त की एक सूक्ष्म इच्छा पूरी करने के लिए खीर का पात्र अपने वस्त्रों में छिपा लिया। उस दिन ब्रह्मांड ने देखा कि भक्त के प्रेम के सामने भगवान की मर्यादा भी हार जाती है। मंदिर के द्वार तो सबके लिए खुलते हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान ने मंदिर के नियमों को तोड़ दिया। इसलिए वे क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाए। महाप्रभु के आने से पहले ही माधवेंद्र पुरी ने संकीर्तन की उस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था। उन्होंने विप्रलंब भाव अर्थात विरह में भक्ति की स्थापना की। श्री माधवेंद्र पुरी जी द्वारा रचित एक श्लोक को सुनकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। पुरी जी ने सिखाया कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा तरीका उन्हें याद करके रोना है। पुरी जी की सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि भगवान की सेवा में थकान नहीं, उत्साह होना चाहिए। उन्होंने अपने गोपाल के लिए चंदन लाने के लिए सैकड़ों मील की पैदल यात्रा की, भीषण गर्मी और जंगलों की चिंता नहीं की। वे सिखाते थे कि यदि आपके हृदय में शुद्ध प्रेम है तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। उनके लिए सेवा कोई ड्यूटी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार थी। उनका तिरोभाव कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। अंत समय में भी उनके मुख पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे नाथ, मैं आपके दर्शन के बिना कब तक तड़पूंगा। इसी विरह की अग्नि में वे अपने आराध्य से जा मिले। शास्त्र कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये शरीर हमें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। हमें याद दिलाता है कि इस देह का एकमात्र लक्ष्य है भगवान के लिए उस व्याकुलता को प्राप्त करना। लोग वसीयत में जमीन और जायदाद छोड़ते हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी हमारे लिए प्रेम अश्रुओं की विरासत छोड़ गए। इस कीमती शरीर को संसार की धूल मत बनने दीजिए, इसे माधवेंद्र पुरी के चरणों की धूल बनाइए। सन्यासी दिखना बहुत आसान है, पर माधवेंद्र पुरी जैसा शुद्ध भक्त बनना वास्तविक साधना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।